हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रानिया दानिश और इसकी माँ की बातें सुनने के बाद परेशान हो जाती है। इसे अपनी और अपनी माँ की फिक्र हो गई। इसी परेशानी में वो माँ के कमरे में आती है। अम्मी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आगे हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। इसकी माँ को अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इन्होंने कभी दानिश या इसके घर वालों का असल चेहरा नहीं देखा, इसलिए इसे तसल्ली देती हैं। क्या हो गया है रानिया, परेशान क्यों हो रही हो? मम्मा, आपको नहीं पता, मैं आपको कैसे समझाऊं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दानिश के वालिद अपनी बीवी को घर चलने के लिए कहते हैं और कितने अरसे यहाँ डेरे जमा कर बैठने हैं, लेकिन नवाब बेगम तो इस घर की नवाब बनना चाहती हैं, इसलिए अपने शोहर को धुतकार देती हैं। वही तुमने जाना है तो चले जाओ, मैं तो यहीं रहूँगी अपनी बहन के पास, इसे ज़रूरत है मेरी। रशीद साहब को अच्छे से अंदाज़ा है कि इनकी बीवी कितने पानी में है, लेकिन अपनी बीवी और बेटे के इरादे जानकर ये चकरा कर रह जाते हैं। इनकी तबीयत ख़राब होती है और ज़मीन पर गिर जाते हैं। यहाँ पर नवाब अपने शोहर को ज़मीन पर पड़े देख कर भी जुगत करने से बाज नहीं आती। अरे, ये कहाँ लुढ़क गए? क्या हो गया है रशीद? हाय रशीद, क्या हो गया? आंखें खोलो। पहली बार शायद अपने मियाँ की हालत देख कर इस औरत की आंखों में आंसू आए होंगे। दानिश अपने बाप को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। पैसे इसके पास थे नहीं, नौकरी इसकी रही नहीं। सबसे पहले तो रानिया पर नज़र रखनी ज़रूरी है, ये ना हो कि वो हमज़ा को जाकर सब बता दे। इसीलिए अपने दोस्त से कहकर 2 गार्ड्स का बंदोबस्त करवाता है घर के बाहर, ताकि रानिया बाहर ना निकल सके। अब हॉस्पिटल के और गार्ड्स के खर्चे पूरे करने के लिए वो खाला के कमरे में आता है। बाप मेरा हॉस्पिटल में है, पैसे चाहिए मुझे। इस पर खाला साफ जवाब दे देती हैं, नहीं है पैसे हमारे पास। यहाँ पर दानिश इन्हें अपनी असलियत दिखाता है, धमकाता है। ए खाला, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास इज्जत और लिहाज करने का, सीधी तरह से पैसे निकालो वरना छोड़ूंगा नहीं मैं। बताया नहीं रानिया तुमने इसे मेरे बारे में? वो चिल्लाता है तो इसकी खाला खौफ से थर थर कांपने लगती हैं। ऐसे में रानिया भी अपनी माँ को सीने से लगाकर दानिश को चुप करवाती है। बस कर दो, इनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। लेकिन सामने भी दानिश है, बेहिस और बेज़मीर। आगे बढ़ता है और ख़ुद ही ज़बरदस्ती अलमारी से पैसे निकालने की कोशिश करता है। रानिया इसे रोकती है तो इसे धक्का देता है, हट पीछे। पैसे लेकर निकल जाता है। दोनों माँ बेटी अपनी किस्मत पर बैठी रो रही हैं कि अब तो इनके सर पर कोई साहिबान भी नहीं जो इनकी हिफाजत कर सके इस जानवर से। इधर आप देखेंगे कि हमज़ा, जिसके सामने सारी सच्चाई खुल चुकी है, वो जान चुका है सना का असल चेहरा क्या है, इसलिए अब इसे मोहब्बत के जाल में फंसाएगा। सना इसके कमरे में आती है तो इसे कहता है, देख रहा हूँ इस हसीन चेहरे के पीछे, क्या वही सना है या कोई और शख्स? सना इसकी बात सुनकर और इसकी तवज्जो पाकर खुशी से फूले नहीं समाती, इसके गले लग जाती है। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, चाहे तो आजमा कर देख लो, तुम कहोगे तो अपनी जान भी दे सकती हूँ। जिस पर हमज़ा कहता है, मोहब्बत का इम्तिहान लेना तो अभी बाकी है। इसकी बात पर सना थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन इसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमज़ा इसके साथ कौन सा खेल खेलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हमज़ा, जो रानिया और अपनी चच्ची की फिक्र कर रहा है, इनके पोर्शन की तरफ आता है जहाँ पर दानिश ने गार्ड्स खड़े कर रखे हैं। वो ये देखकर दानिश से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम इस घर और इस घर वालों के साथ क्या करते फिर रहे हो? जिस शख्स की एक शर्ट खरीदने की औकात नहीं थी, वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए गार्ड्स रख रहा है। सिगरेट फूंकता दानिश से कहता है, किस जुर्म की बात कर रहे हो? लेकिन हमज़ा अभी इसे सब बताकर हैरान नहीं करना चाहता। बताऊंगा कभी, फिलहाल मुझे चच्ची और रानिया से मिलना है। यहाँ पर दानिश इसका रास्ता रोक लेता है। रानिया मेरी बीवी है, अपने मुंह से आइंदा इसका नाम मत लेना। और ये गार्ड्स जो है ना, इनके पास गन खाली नहीं पूरी लोडेड है। अगर तुमने एक कदम भी मेरे घर के अंदर जाने के लिए बढ़ाया तो समझ तो गई हो तुम, इसीलिए जा सकते हो यहाँ